500 साल पुराने और प्राकृतिक रंगों से चित्रित ग्वालियर के इस महल को पेंटेड पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। पूर्णतया हिंदू वास्तुकला के अनुसार बने इस महल को बनवाने वाले राजा के संकल्प और इसको बनाने वाले कलाकारों के टैलेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस महल की गिनती भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे खूबसूरत महलों में होती है। गोपांचल की पहाड़ी पर बने इस आलीशान महल को हर साल लाखों पर्यटक देखने आते हैं। भारतीय इतिहास की न जाने कितनी महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है यह महल। मैं हूं आपका मित्र विनय चौहान और आप मेरे साथ इस वीडियो में ग्वालियर के विश्व प्रसिद्ध मानसिक पैलेस की सैर करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे एक परिवार की भांति हमारा साथ सदा बना रहे। ग्वालियर के किले में स्थित इस अत्यंत सुंदर महल को बनवाया था ग्वालियर राज्य के सबसे प्रतापी राजा मानसिंह तोमर ने। वादल गेट से गुजरी महल होते हुए मानसिंह पैलेस पहुंचने का प्रवेश द्वार हाथीपोल या एलिफेंट गेट कहलाता है। दो ऊंची मीनारों के बीच बने गेट के ऊपरी भाग और दोनों साइडों को पत्थरों में गढ़ी गई आकृतियों से कलात्मक स्वरूप दिया गया है, जो ग्वालियर राज्य के वैभव को दर्शाता है। महाराजा मानसिंह तोमर इसी गेट से हाथी पर बैठकर महल में प्रवेश करते थे। गेट के ऊपर बने कक्षों के झरोखे से महाराजा मानसिंह पर फूलों की वर्षा करके सम्मान किया जाता था। हाथीपोल से आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर मानसिंह पैलेस का मुख्य महल बना है और बाईं ओर है दीवाने आम। इस महल को अब से लगभग 500 साल पहले 1486 ईस्वी से 1516 ईस्वी के बीच बनवाया गया था, यानी इस महल को बनाने में 30 साल लगे थे। मानसिंह पैलेस 4 मंजिला है, जिसमें 2 मंजिल भूमिगत हैं। महल उत्तम क्वालिटी के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मानसिंह पैलेस के सबसे ऊपर मीनारों और झरोकों के बीच जालीदार कलरफुल बाउंड्री बनाई गई है। महाराजा मानसिंह के समय मीनारों के ऊपर सोने की परत लगी थी, जो बाद में आक्रांताओं ने तोड़कर निकाल लिए। महल की दीवारों पर नीले, पीले, हरे और सफेद रंगों की शानदार चित्रकारी की गई है। सभी कलर नेचुरल हैं, जो अब से 500 साल पहले फूलों और पत्तियों से बनाए गए थे। आश्चर्यजनक रूप से सैकड़ों साल बाद भी यह नेचुरल कलर आज भी अपनी छटा बनाए हुए हैं। नेचुरल कलर से ज्यामितीय आकृतियों के साथ बत्तखों की अविरल श्रृंखला बनाई गई है। दीवारों में जगह जगह झरोके बने हैं, जिनसे रानियां दीवाने आम में होने वाली सभा को देखती थी। हाथीपोल के दाहिनी ओर ऊंचाई पर बना है दीवाने आम, जहां सुंदर नक्काशीयुक्त छतरी के नीचे सिंहासन पर महाराजा मानसिंह तोमर बैठते थे और सामने मैदान में बैठी आम जनता की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करते थे। महाराजा मानसिंह तोमर एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। ग्वालियर के किले से कुल 108 राजाओं ने शासन किया था। इन सभी राजाओं में राजा मानसिंह तोमर सर्वोपरि माने जाते हैं। उनका शासनकाल ग्वालियर राज्य का स्वर्णयुग कहलाता है। राजा कल्याणमल के पुत्र राजा मानसिंह तोमर सन 1486 ईस्वी में ग्वालियर राज्य की गद्दी पर बैठे थे।
राजा मानसिंह साहसी पराक्रमी होने के साथ विद्वान और सनातन हिंदू संस्कृति के संरक्षक थे। राजा मानसिंह तोमर ने संगीत और कला को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वह ग्वालियर संगीत घराने के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने अपने 8 रानियों के निवास के लिए मानसिंह पैलेस और अपनी 9वीं रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था। प्रसिद्ध लेखक वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी प्रसिद्ध रचना मृगनयनी में राजा मानसिंह तोमर और रानी मृगनयनी की प्रेम कथा का सुंदर वर्णन किया है। मृगनयनी बहुत ही सुंदर और साहसी महिला थी। उन्होंने मानसिंह तोमर के साथ कुछ लड़ाइयां भी लड़ी थी। अब मानसिंह पैलेस के अंदर चलते हैं। यह महल का पहला ओपन कोर्टयार्ड है, जिसे दीवाने खास कहा जाता था। इसमें सबसे ऊपर बने इस भाग में राजा मानसिंह तोमर बैठते थे, जबकि ठीक सामने वाली बालकोनी में अधीनस्थ राज्यों के राजा बैठते थे। ऊपर के कक्षों में कुल 9 जालीनुमा झरोखों में रानी मृगनयनी सहित बाकी 8 रानियां दीवाने खास की गतिविधि में भाग लेती थी। नीचे जमीन पर मंत्रीगण बैठते थे। दीवाने खास में कुछ विशेष कलाकृतियां उकेरी गई थी। स्तंभों के शीर्ष भाग पर एक ही आकृति में कई पशु आकृतियों को संकलित कर संदेश दिया गया है। इसमें पैर चीते के, शरीर घोड़े का, गर्दन शेर और मुंह हाथी का है। दीवारों पर तोमर राजवंश का राज चिन्ह सनफ्लावर भी बनाया गया था। यह हिंदू धर्म के देव प्रतीकों के साथ पूर्ण जीवन चक्र की कल्पना को दर्शाया गया है। अंदर का यह कक्ष रानियों का संगीत कक्ष था, जिसमें ऊपर 8 जालियां मिलती हैं, जिनके पीछे से राजा मानसिंह तोमर की 8 रानियां संगीत का आनंद लेती थी। संगीतकार नीचे बैठकर शास्त्रीय संगीत का वादन करते थे। यह राजा मानसिंह का व्यक्तिगत संगीत कक्ष था। उनके समय संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा का ग्वालियर राजदरबार से संपर्क रहा था। बैजू बावरा ने ही रानी मृगनयनी को संगीत सिखाया था। इसके आगे बनी गैलरी के झरोखे से रानियां दीवाने आम की गतिविधियों को देखती थी। अब हम महल के उस गुप्त स्थान पर चलते हैं, जहां से एक सुरंग गोजरी महल तक जाती थी। सामने ईंटों से बंद किए गए स्थान से ही मानसिंह पैलेस से एक सुरंग गोजरी महल तक बनवाई गई थी। गोजरी महल के पास यह सुरंग जंगल में खुलती थी। यह राजा की सुरक्षा के लिए बनवाई गई थी, ताकि शत्रुओं से घिरने पर राजा सुरंग के रास्ते महल से सुरक्षित निकल सके। यह महल का दूसरा ओपन कोर्टयार्ड है, जिसे शीश महल या रंग महल कहा जाता था। इसमें संगीत और नृत्य के विशेष आयोजन होते थे। सामने बालकोनी में राजा मानसिंह तोमर बैठते थे और अतिथि को पूर्ण सम्मान के साथ ऊपर स्थित हौदे में बैठाया जाता था। इसी स्थान पर भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए थे।
ध्रुपद नामक संगीत की विधा को राजा मानसिंह तोमर ने रचा था। संगीत की महान पुस्तक मान कुतूहल को भी उन्होंने ही लिखा था। आज पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति की प्रतीक रास नामक नृत्य नाटिका के जनक भी राजा मानसिंह तोमर थे। रंगों से सजी इन दीवारों के इन पत्थर के स्टैंड में रात्रि में लैंप रखे जाते थे और इनके नीचे दीवारों के आयताकार स्थानों में रंगीन कांच लगे थे। लाइट और कांच के रिफ्लेक्शन से संगीत के शानदार प्रोग्राम होते थे। सामने बने 8 झरोकों से रानियां भी संगीत कार्यक्रम को देखती थी। यह राजा और रानियों का मुख्य शयन कक्ष था, जिसमें कूलिंग की आधुनिक कूलर जैसी व्यवस्था की गई थी। दोनों तरफ 2 खाली स्थानों के बीच बने छेद में वांस की गोलाकार लकड़ी लगी हुई थी। उसके बाहर की ओर बड़ा लकड़ी का पंखा और अंदर छोटा पंखा लगा था। महल के बाहर चलती हवा के प्रवाह से बाहर के बड़े पंखे के घूमने के साथ अंदर के पंखे से पूरा शयन कक्ष ठंडा रहता था। नीचे की ओर इसमें पानी भी भरा रहता था, जिससे हवा और ठंडी आती थी। यह रानियों का मंदिर और परिक्रमा मार्ग था। इसमें 3 स्थानों में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमाएं लगी थी। रानियां भगवान की पूजा करने के बाद यहीं परिक्रमा करती थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहां कब्जा करने के बाद मंदिर को नष्ट कर दिया था। इसी मंदिर के कारण इस महल को मान मंदिर महल भी कहा जाता है। अब चलते हैं महल के भूमिगत कमरों में। महल के भूमिगत सीढ़ियों वाले रास्ते सुरक्षा के दृष्टिकोण से इतने रहस्यमय तरीके से बनाए गए थे कि महल को भूल भुलैया भी कहा जाता है। भूमिगत स्थानों में लाइट की वैज्ञानिक व्यवस्था की गई थी। बाहरी दीवारों के बड़े लाइट के झरोकों के ठीक सामने रिफ्लेक्शन वाले कोर्निया मोड से अंदर के हर स्तर पर झरोके बनाए गए थे। इनमें रिफ्लेक्शन वाले कांच लगे थे, जिनमें रिफ्लेक्ट होकर नेचुरल लाइट से भूमिगत स्थानों के हर कोने में प्रकाश रहता था। यह महल का पहला भूमिगत तल है, जो रानियों का झूला घर था। इसमें 8 खंबे हैं। इसमें 8 झूले होते थे, जिनमें राजा मानसिंह की 8 रानियां झूला झूलती थी। इस झूला घर की दीवारों पर राजा से संवाद करने के लिए आधुनिक टेलीफोन जैसी संचार सुविधा बनाई गई थी, जिसमें चूना पत्थर के पाइप लगाए गए थे। 2 पाइपलाइन के 2 छेदों में से एक से बोलने और दूसरे से सुनने का प्रयोग किया जाता था। मुगलों द्वारा यहां कब्जा किए जाने पर उन्होंने इस स्थान को राजसी जेल में बदल दिया था। मुगल शहजादों को प्रतिद्वंदी शहजादों द्वारा यहीं कैद कर रखा जाता था। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहीं कैद कर रखवाया था और इसी स्थान पर उसको फांसी देकर मरवा दिया था। यह महल का दूसरा भूमिगत तल है। मूलतः यह रानियों का स्विमिंग पूल टाइप स्नानागार था। यहाँ 5 फुट गहरा कुंड बना हुआ था, जिसमें सुगंधित पानी भरा रहता था। रानियां यही स्नान किया करती थी। राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु के बाद सभी रानियों ने कुंड का पानी खाली कराकर यहीं आग में कूदकर जौहर कर लिया था।
यह राजा और रानियों का युगल झूलाकस था। राजा मानसिंह के बाहर जाने पर रानियां यहीं बैठकर विशाल खिड़की से देखते हुए अपने पति की प्रतीक्षा करती थी। मानसिक पैलेस के पास ही यह स्थान शिव मंदिर था। यहाँ 82 पिलर और खुला हॉल है। इनके बीच शिवलिंग स्थापित था। राजा मानसिंह की रानियां नित्य यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आती थी। जहांगीर ने यहाँ मुगल कब्जा होने पर मंदिर को हटाकर जेल बना दिया था। 52 राजाओं को जहांगीर ने यहीं कैद किया था। उनको जंजीरों से इन्हीं पिलर के साथ बांधकर रखा जाता था। इन्हीं राजाओं को कैद से मुक्त कराकर सिख गुरु हरगोविंद सिंह दाता बंदी छोड़ कहलाए थे। बराबर में ही एक सुंदर कुआं बना है, जिसमें राजा मानसिंह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करते थे। 52 राजाओं को कैद करने के बाद इस कुएं का प्रयोग बंदी राजाओं की पानी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता था। इसी के साथ मानसिक पैलेस के टूर का समापन होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।